तुम्हारे 3 नाम रख लो। कर्मानंद, कर्म में आनंद आए। शांतानंद, सुबह नींद में से उठे रात को सोए, शांतानंद। ये आनंद जो आता है, सुबह नींद में से उठते हैं ना तो पहली क्षण जो आनंद आता है वो आत्मदेव का है। आत्मा का 3 स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद। सत्य है जो सदा रहे, महाप्रलय में भी रहता है अपना आपा, इसलिए सत्य है। चिद है, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हम देते हैं। हमारा आत्मा चिद स्वरूप है। और जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो भगवान का आनंद स्वभाव है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में मंगलाचरण में, भागवत तो भगवान कृष्ण का महिमा बताने वाला ग्रंथ है, फिर भी मंगलाचरण में भगवान कृष्ण का साकार रूप न लेकर तुम्हारा हमारा सभी का निराकार तत्व का महिमा मंडन है। क्या बोलते हैं आप बोलना? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है अर्थात महाप्रलय में भी जो ज्यों का त्यों रहता है, श्री कृष्ण तो अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन आत्मदेव महाप्रलय में भी रहते हैं। आपका हमारा कृष्ण का एक ही आत्मा है, वो सत्य है, वो परमात्मा चिद अंश चैतन्य है और वो आनंद है, वो सच्चिदानंद परमात्मा का नाम। वो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। जैसे तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है, बैक्टीरिया का पालन होता है और बैक्टीरिया का नाश होता है, वो तुम्हारे सच्चिदानंद की सत्ता से, तुम्हारी सत्ता से। तुम शरीर नहीं हो, शरीर पर अगर तुम्हारा संबंध कट हो जाए तो शरीर पड़ा रहेगा। तो सच्चिदानंद जो भगवान है वो कैसे भगवान है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु है। और उनको हम प्रणाम क्यों करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक समस्याएं, प्रॉब्लम, आदि दैविक ताप, इन सभी तापों से बचने के लिए हम सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। तो सच्चिदानंद कृष्ण रूप आया। कृष्ण रूप मतलब रथ पर बैठे या गीता का उपदेश दे रहे उतने ही 3.5 हाथ के कृष्ण नहीं है। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। श्री कृष्ण के अवतार के पहले ही वेदों में कृष्ण नाम की महिमा है। जो सबको कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आह्लादित आनंदित करता है, वह कृष्ण है। ऐसे ही राम नाम की भी महिमा श्री राम के अवतार से पहले वेदों में, हजारों लाखों वर्ष पहले। राम के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता रघु राजा, दिलीप राजा भी राम राम जपते थे। तो राम शब्द के रकार से सूर्य तत्व हमारा विकसित होता है
और राम शब्द के मकार से चंद्र तत्व। तो सारी सृष्टि में सूरज और चंदा के कारण ही ये सारी चीज वस्तुएं, अन्न, धन, धान्य, पानी, गंगा आदि सब सूरज और चंदा की बदौलत है। तो सूरज और चंदा अर्थात र और म, ऐसे ही ओमकार मंत्र। ओमकार मंत्र से भी बहुत सारे दैविक संबंध, लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध पुष्ट होते हैं। और ओमकार मंत्र जैसे दूसरे 20 मंत्र और हैं, उनको बोलते बीज मंत्र। उसका अर्थ खोजो तो खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर की शक्तियों को विकसित कर देते हैं। सब बीज मंत्रों का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे ओमकार बीज मंत्र है, ऐसे 20 दूसरे भी हैं। बम 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 बम, ये शिव जी की पूजा में बीज मंत्र लगता है। ये बम 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 अर्थ खोजो तो बम 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 बोले शिव जी की पूजा में करते, लेकिन बम 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 उच्चारण करने से वायु प्रकोप दूर हो जाता है, गठिया दूर हो जाता है। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करो बम 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 शब्द, गैस ट्रबल कैसी भी हो सदा के लिए भाग जाती। बीज मंत्र है। ऐसे ही साधकों को हम एक बीज मंत्र देते, खम 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 खम। हार्ट अटैक कभी नहीं होता, हाई बीपी, लो बीपी नहीं होता। 50 माला जप करे तो लीवर ठीक हो जाता है। 100 माला जप करे तो शनि देवता के ग्रह का प्रभाव चला जाता है। खम शब्द है। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा का कम शब्द है, ब्रह्मवाचक। तो ब्रह्म परमात्मा के 3 विशेष बीज मंत्र है, ओम, खम और कम। ऐसे ही राम जी के आगे भी एक बीज मंत्र लग जाता है, ह्रीं रामाय नमः। कृष्ण जी के मंत्र के आगे बीज मंत्र लग जाता है, क्लीं कृष्णाय नमः। तो जैसे एक एक के आगे एक एक के साथ एक बिंदी लगा दो तो 10 गुना हो गया। ऐसे आरोग्य में भी ओम हुम विष्णवे नमः। तो हुम बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र है, विष्णवे तो विष्णु भगवान का स्मरण है। ये आरोग्य के मंत्र है। तो बीज मंत्र जिसमें जितने, एक मैं मंत्र देता हूँ जो एकदम सीरियस है, केस ठीक नहीं है, डॉक्टर को समझ में नहीं आता, तबीयत ठीक नहीं है, फलाना है, ढींगना है, एकदम विशेष जो रोगग्रस्त अथवा समस्या से, तकलीफ से ग्रस्त है, उनको मैं मंत्र देता हूँ। उसको मैं ऐसे विनोद में नाम रख दिया, यमराज का मोबाइल नंबर है। तो उसमें 4 बीज मंत्र है। तो बीज मंत्रों की साधना अथवा बीज मंत्रों का प्रभाव उसी सच्चिदानंद परमात्मा से आता है। ये जो देवता लोग कर आशीर्वाद देते हैं अथवा जिनका आशीर्वाद फलता है, उनके जीवन में बीज मंत्रों का भी प्रभाव होता है, ध्यान का भी प्रभाव होता है, संयम का भी प्रभाव होता है, एकाग्रता का भी प्रभाव होता है, सदाचार का भी प्रभाव होता है, पुण्य प्रभाव होता है। उन्हीं लोगों का आशीर्वाद फलता है। बाकी के लोग तो दुकान दुकान में घूमते रहते, धूप करते हैं, बरकत देवे खुदा ताला, ये करे वो करे। वो बरकत की आशीर्वाद रोज मिलता है, 50 पैसे में लाखों रुपए का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वो दुकान वाले 3 टके से ब्याज पे लेके गुजारा करते। वो महापुरुष बोले अच्छा जाओ, ठीक है, बस हो गया, चलो बस। तो उनके हृदय से वो पूर्ण होता है, उस सामने वाले का काम बन जाता है। रंगवदूत महाराज बैठे थे नर्मदा किनारे, शांत एकांत में, आश्रम की भीड़ भाड़ से अलग, चाणूद का नाली के इलाके में। किसी ने पहचान लिया, अरे बापू बापू बापू। जैसे मैं कहीं अकेला बैठा हूं और कोई पोस्ट मास्टर देखे, अरे आसाराम बाबू, ऐसे रंगवदूत बापू, बापू तमें यहाँ। अरे बोले जा शांति से बैठने दे। बोले बापू मेरे को संतान नहीं है,
बोले अच्छा जाओ। बापू संतान हो जाएगी? बोले हाँ, बोला ना जाओ हो जाएगा। डॉक्टर तो मना करते हैं। अरे बोला ना हो जाएगी। तो डॉक्टर तो ना पाड़े बापू थी जैसे साला हमूर्गु नहीं था जा। जो ईश्वर में अपने बीज तत्व में बैठे उनका समय बर्बाद करने का पाप करता है, नहीं होगा जा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अपने आश्रम में गौशाला में वेटरनरी डॉक्टर आता था, डॉक्टरों ने मना कर दिया, स्त्री में भी पुरुष में भी दोनों में कमी है, किसी का गोद ले लो, इंजेक्शन से ले लो, ट्यूब बेबी ले। अगर कोई जरूरत नहीं। अब 3 बच्चे हैं उसके पास। पुरुषोत्तम पाटिल 72 साल का, क्या चाहिए? बोले संतान। 73 साल की उम्र में संतान को लेकर नासिक आश्रम में आया। नगर अध्यक्ष था पुरुषोत्तम पाटिल, दुलिया डिस्ट्रिक्ट शाहजहां का नगर अध्यक्ष था। और लोग पत्रकार दंग रह गए, उससे पूछने गए। बापू ने माइक में बोला तो देखे कोई फॉल्ट हो तो अपना करें, लेकिन तो प्रत्यक्ष दिखा दिया बच्चा। फिर आया मेरे आगे, गदगद हो गया कि आपने तो बालक भी दिया और इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी दी। तो आपके आत्मा में अद्भुत शक्तियां हैं और बीज मंत्रों से उस शक्तियों का सीधा संबंध होता है। जैसे राम बोलते, ओम बोलते, हरि बोलते, इन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। फिर उनसे आप लौकिक काम करो, चाहे आदि दैविक काम करो, चाहे आध्यात्मिक मूल तक पहुंचो, ये आपकी अपनी जैसी भी रुचि होगी, जैसी योग्यता हो, जैसी रुचि हो। जैसे कमजोर स्मरण शक्ति है तो करवाते हैं, स्मृति बनी रहती है बुढ़ापे में भी। और जरा जरा बात में चिढ़ जाते, दुखी सुखी हो जाते, उसमें रूपांतर हो जाता है। तो साधकों को पता ही नहीं चलता कि क्या क्या फायदा होगा। मंत्र दीक्षा में ऐसा हम कुछ कर देते तो साधक दूसरे लोगों से कुछ, जैसे लस्सी में मक्खन ऊंचा, ऐसे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दुर्ग में हो, दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन हो जाता है। कोई भी मंत्र देते उसमें बीज मंत्र तो मिल जाता है और कुछ प्रयोग सिखा देते सभी साधकों को। तिलक करो ललाट पे, तो ये छठा केंद्र सेंसिटिव होता है, सूझबूझ का धनी है। मत्था टेक के पड़े रहो तो जरा जरा बात में जो हो गलत निर्णय अथवा अनबैलेंस है वो बैलेंस वाला हो जाता है। फिर ये भी सभी को कराते हैं। इसलिए सभी साधकों को सीधा नाक पकड़ो, नहीं तो यूं घुमा के नाक पकड़ो, ऐसे भगवान का फायदा मिल जाता है। वही सच्चिदानंद से ही आता है सब। तो सच्चिदानंद का जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, जरा क्रोधी स्वभाव है, पागल जैसा बड़बड़ा देता है, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, अब तुझे पता नहीं है तू हिंदू है कि मुसलमान है, तेरे बाप का नाम क्या है कि फलाना प्रकाश, ओम प्रकाश फलाना, तो तेरे को पता नहीं तू हिंदू है कि मुसलमान है। बोले आप ऐसा बोलते, हम नहीं बोलते, तेरे मन की कल्पनाएं बोलती। तो समझो दिमाग कमजोर है अथवा अकेले में मानसिक कल्पनाओं से पागलपन का अंश आ गया, अथवा आलस्य है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, ये सब मस्तिष्क दिमाग की कमजोरी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पहली उंगली अंगूठे के साथ यूं मिला दे, 3 उंगली सीधी, और शवासन में सीधा सो जाए, जीभ थोड़ी बाहर रखे। तो बड़े बड़े इंजेक्शन और दिमागी जानकार जो स्पेशलिस्ट है उनसे उतना लाभ नहीं होगा जितना ये ज्ञान मुद्रा से हो जाएगा। चिड़चिड़ापन कंट्रोल।
दिमाग की थोड़ा पागलपन की शुरुआत हो तो वो कंट्रोल, आलस्य कंट्रोल, क्रोध कंट्रोल, सुमन शक्ति की कमजोरी कंट्रोल, और एकाग्रता बढ़ेगी, चंचलता नियंत्रित हो जाएगी, स्नायुओं में शक्ति बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ममरी बादाम की औषध खा ले तो है कहना क्या। मेरा चश्मा था, ये ममरी बादाम की औषध खाई। ममरी बादाम की औषध पता है तुमको, 7 दिन तक ममरी बादाम को मिश्री और घी से मिलाकर अनाज में दबा के रखना पड़ता है। और अपन वो जो बनवाते हैं ना, तो चंद शरद पूनम की रात को शरद पूनम के किरण भी भरवा देते। तो 10 ग्राम ममरी बादाम खूब चबा चबा के खाए। कितना भी दिमागी कमजोर हो, नाड़ी कमजोर हो, दौर्बल्य हो, सुमरज, पूरा शरीर का नाड़ी जाल बलवान हो जाता है। मेरे को तो जहरी मलेरिया हो गया था, तो अंग्रेजी दवाओं ने मलेरिया को तो भगाया, बकरे को तो निकाल दिया, लेकिन कुत्ता, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिलार सब घुसेड़ दिया तबीयत में। आंखें तिरछी हो गई थी, कान बहरे जैसे हो गए थे, किडनी और लीवर चट हो गई थी। और ऐसा रिएक्शन हुआ कि तौबा तौबा, भगवान किसी अपराधी को भी ऐसी तकलीफ नहीं दे जैसा मेरे को रिएक्शन में तकलीफ हुई थी। उसका वर्णन नहीं कर सकते। 1 मिनट बैठ नहीं सकते, खड़े भी नहीं रह सकते, ऐसी बस अशांति, ये वो क्या क्या। फिर तत्व ज्ञान था, मैं यही पीड़ा किसको हो रही, तो फिर हंस लेता था। इतना रिएक्शन ने जुल्म किया कि मैंने सेवक को बोला कि बाहर बैठ, अभी कुछ किसी को बोलना नहीं, सुबह दरवाजा खोलना और हमारा ऐसे ऐसे कर देना, अब हम जा रहे हैं। तो फिर ध्यान की जगह पे बैठे, दिया बिया जला के प्राणायाम करके प्राण ऊपर चढ़ाया संसार से विदा होने। तो वो भी नहीं हुआ। तो मैं बोला अब क्या मर्जी है, शरीर तो रहता नहीं। और डॉक्टर ने तो एक ढंग की ज्यादा भाषा नहीं हुई, कुल मिला के परमेश्वर से बात किया कि अब क्या करना है, रखना है कि छोड़ना है। मैंने तो किया अपना ब्रह्मरंध्र से जाने का, जो जोर भी मारा, प्राण निकल के व्यापक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं बोला अब क्या मर्जी है, बोले रहना है। मैं क्या रहना है तो ये हालत में, बोले नहीं, नारायण वैद्य और जाह्नवी औषध, गंगा जल तो औषधि है, अंतर्यामी नारायण में तुम्हारा वैद्य हूं। मैं क्या, वाह महाराज। तो मेरे को वैद्यराज मिल गए तो मेरी तबीयत तो अच्छी रखते हैं, लेकिन मेरे द्वारा कईयों की तबीयत अच्छी करा देते वो मेरे वैद्यराज। गमे ते वो आवे डॉक्टर सर्जन, तने आવું છે આવું છે આવું છે, હું धड़ धड़ कही नाखू, तेरे को पेट में तकलीफ है, तेरे को ऐसा है, तेरे को ऐसा है। रायपुर का सिविल सर्जन, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, 200 बेड है कि हॉस्पिटल भी है। और उसके फार्म हाउस में हम ठहरे थे, तो मुझे पता नहीं था ये सिविल सर्जन है। वो पति पत्नी आए, बाबा जी कोई तकलीफ तो नहीं है, ये आप ही का फार्म हाउस है। हमें बड़ी खुशी हुई, जो भी शिष्टाचार। मैं क्या, मेरे को तो तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ। तो सर्जन की पत्नी मेरे सामने ही देखे, फिर उनके सामने देखे, वो ऐसी देखे कि मेरे को हंसी आ जाए। फिर मैं उनको बोलूं तुमको ऐसा, मैं क्या तुम ऐसा कैसे देखती हो? बोले महाराज जी ये डॉक्टर साहब हैं, एमडी हैं, सिविल सर्जन है, गवर्नमेंट की सिविल हॉस्पिटल भी देखते हैं और अपना भी 200 बेड की हॉस्पिटल चला रहे। इनके लिए आप बोलते तो मेरे को ताजुब होता है। मैं क्या, पूछ के देखो है कि नहीं है तकलीफ, मैंने अधिकार पूर्वक कहा। तो डॉक्टर ने कहा तकलीफ तो है, लेकिन एक्सरे में नहीं आता। मैं क्या, बहुत बिगड़ेगा तब एक्सरे में आएगा, अभी थोड़ी शुरुआत हुई है आपको तकलीफ, अभी ऐसा ऐसा करो, ये ले लो तुलसी। तो वो इतना बड़ा डॉक्टर, और उसके डॉक्टर का डॉक्टर तो मेरा नारायण है, अंतर्यामी नारायण, नर नारी का अयन नारायण। वही नारायण सच्चिदानंद है, वही नारायण चतुर्भुजी नारायण का भी आत्मा है।
तुम्हारा हमारा आत्मा है। हमारा, मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ कि जानलेवा फालसी मलेरिया हुआ और जानलेवा रिएक्शन हुआ तो नारायण मेरे शरीर के वैद्य बन गए। जानवी औषधि, मैं गंगा जल पीता हूं, जानवी औषधि नारायण वैद्य। इसीलिए 73 साल में भी बापू है लाल टमाटे जैसे टनाटन। हरि ओम। मेरे वैद्यराज वो नारायण है, अंतर्यामी प्रभु। खाते समय क्या खाना क्या ना खाना अपने आप, नहीं तो हर 1-2 दिन में हवामान बदलता है, हर 1-2 दिन में खान पान बदलता है, ये बदलता है, व्यवहार नियम सब बदल जाता है। फिर भी नारायणो वैद्य। तुम भी नारायण को वैद्य बना सकते हो। नारायण राजी होते, नारायण को कोई वैद्य बना ले अपना तो नारायण राजी होते। दूसरे वैद्य को तो रुपया पैसा दो, इस वैद्य को दो बस प्रभु जी प्यार है, बस तुरंत तैयार है। जैसे माँ हमारी वैद्य बनने को भी तैयार होती, बेटा आ खाओ आ नहीं खाओ। तो ये माँ में जो वात्सल्य आया है वो नारायण में से ही आया है। पिता में जो प्रेम अनुशासन आया वो नारायण का ही है। संत में जो उदारता दयालुता परोपकारिता वो नारायण में से आती है। बच्चे में जो निर्दोषता हंसी है वो नारायण में से ही है। आनंद नारायण का ही बच्चों में है, बच्चे इसलिए प्यारे लगते। अभी अहंकार की परतें नहीं आई, मारो बीजू तीजू कूड़ कपट नहीं आया तो बच्चे प्यारे लगते, चाहे बंदरी के बच्चे हों। बोल रिया कुत्ते के बच्चे हों, छोटे छोटे प्यारे लगते, निर्दोषता होती। निर्दोषता उस सच्चिदानंद का आनंद अंश है। वहां मैं घर चलाता हूं, मैं राज्य चलाता हूं, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, ऊपर से बोलना है तो बोल, बाकी है पोलम पोल। तू नहीं चलाता, नारायण ही चलाते। ये सारा संसार नारायण चलाते। क्या आंख हमने बनाई क्या? हाथ हमने बनाए क्या? बाल हम बनाते क्या? नारायण ही तो करते। और वास्तव में नारायण ही हमारा आत्मा है। हम और नारायण तरंग और समुद्र ऐसा है। हम और नारायण दूर नहीं, अलग नहीं हो सकते। नारायण हमको अलग नहीं कर सकते, हम भी उनसे अलग नहीं हो सकते। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश अलग कर सकते एक दूसरे को, तरंग और पानी अलग हो सकते क्या? ऐसे है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, सभी को आत्मा चैतन्य है, लेकिन हाड़ मास के शरीर को मैं मानती। तो हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद जो सदा रहे वो हम है, जो बुद्धि को ज्ञान देता है वो हम है। बुद्धि के निर्णय बदलते उसको भी हम जानते, और जो आनंद आता है वो हमारा आता है। तो हम अपने नाम 3 रख दे। एक तो रखे सुबह नींद में से उठते न तो शांत, शांत आनंद है हम। नींद में से उठते तो शांत होते कि नहीं? देखो होते ना शांत। हमारा परमात्मा शांत आनंद, ये जो आनंद है सुबह शांत रूप में। फिर उठते हैं ये वो प्रवृत्ति करते हैं तो नित्यानंद, हंसे खिले नित्यानंद। प्रवृत्ति किया नित्यानंद। तो शांतानंद नित्यानंद। जब कर्म करते हैं गंभीर होके तो कर्मानंद। हमारे 3 नाम हो गए। कर्म में से भी आनंद लेते कि नहीं लेते? तो हम हो गए कर्मानंद।
शांत बैठते तो हम हो गए शांतानंद, और नित्य प्रवृत्ति करते तो नित्यानंद। सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, और आनंद के 3 विभाग हो गए, कर्मानंद, शांतानंद, नित्यानंद। गप्पे लगा के मजा लो तो गप्पानंद, कीर्तन करके मजा लो तो कीर्तन आनंद। कितने आनंद हो जाते, लेकिन आनंद तो मूल तत्व एक ही है, परमात्मा सत्ता का। मैं ऐसा कर दूं, ये कर दूं, ऐसे कर दूं, ये गड़बड़ा आनंद नहीं करो। अब भी जहां है उसी में आनंदित रहो। जिस समय जो समय मिला वो सर्वोपरि है। जो काम मिला उसको सर्वोपरि महत्व दो। जो व्यक्ति मिला उस समय वो सर्वोपरि है। ये छोटा है, गरीब है, तुच्छ है, नहीं, वही है नारायण। महात्मा का सत्संग सुना राजा ने। सत्संग सुना, वो महात्मा किताब पढ़ के बोलते थे, कथा सुनी। तो भाई जो समय है उसी को महत्व दो। जो काम कर रहे हो उसमें पूरा मन लगा के करो, और जो मिलता है उस समय उसको ही, उसमें ही अपना नारायण देखो। तो ये बात समझ में नहीं आई राजा को। तो एकांत में कोई सचमुच में, वो तो किताब पढ़ के बोलते थे, कथाकार थे, सचमुच में जिनका जीवन था ऐसे संत के पास गए। तो संत अपने बगीचे में तुलसी बुलसी का ये वो कुछ गोड़ी वोड़ी होती ना, पानी वानी पिलाना, खाद वाद डालना। सारा दिन समाधि नहीं होती, प्रवृत्ति भी होती है। तो राजा उस महाराज के पास जा रहे थे। तो महाराज के पास पहुंचे तो थोड़ी देर में एक जुआन दौड़ के कारण थका हाफा गिर पड़ा के। राजा ने संकेत किया, महाराज ने संकेत किया, तुम जो मेरे से सवाल पूछते हो अभी इसकी सेवा करो। राजा जुआन था, उसको उठाया, ये वो कुछ पिलाया खिलाया। तो व्यक्ति फुट फुट के रोने लग गया। बोले भाई तू क्यों रोता है? बोले मेरा भाई फौज में था, और ये राजा लोग अपना मजा लेते और फौजियों की जान ले लेते। तो मेरे भाई की जान लिया राजा के ऑर्डर ने। तो इसी राजा को हम मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन हाँ, दौड़ते दौड़ते थक गए, गिर गए। इनका तो रथ था। तो इन्होंने मेरी इतनी सेवा की और मैं इनको मारने को निकला हुई, कितने अच्छे। महात्मा ने कहा राजा तुम पूछने आए थे ना क्या करें? जिस समय जो सामने आया अच्छाई से सेवा किया तो तुम्हारा शत्रु मित्र हो गया। जो समय है वो सर्वोपरि है। जो काम है सर्वोपरि तत्परता से करो, लापरवाही नहीं करो, तो आपको नित्यानंद शांतानंद सहज में प्राप्त होगा। कर्मानंद, कर्म करते समय तत्परता से कर्म करो तो आनंद आएगा। केयरलेस होके कर्म करोगे तो आनंद नहीं आएगा। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। लेकिन दुर्बुद्धि है ना, जिस समय जो कर्म करते हैं उसमें लगना चाहिए तो विफल हो जाते, फिर डांट पड़ती। तुम्हारा कर्म कब निखरता है? जब तुम पूरा उधर ध्यान देते हो। रोटी बनाते हो तो बस रसोई बन जाओ, उपदेश करते तो बस उपदेश बन जाओ, ड्राइविंग करते तो बस ड्राइवर बन जाओ। जिस समय जो काम करते तो पूरा कॉन्शियस, पूरी एकाग्रता, तो आपको कर्मानंद मिलेगा, कर्म का आनंद आएगा। काम तो ड्यूटी तो इधर है, देख रहे हो वहां। जिस समय जो करो तत्परता से करो तो कर्म का आनंद आएगा। जो कर्म में तत्पर नहीं है, जो शांति में तत्पर नहीं है,
नित्य कर्म में ध्यान नहीं देते, उनको न नित्यानंद आता है, न कर्मानंद आता है, न शांतानंद आता है। तो फिर क्या करते हैं? फूंक आनंद बनते हैं, सिगरेट फूंकना पड़ता है, पान मसाला आनंद बनते, पिक्चर आनंद बनते हैं, सेक्स आनंद बनते, काम विकार आनंद बनते, और बाद में काम विकार भोग के आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने फिर आनंद नहीं होता, फिर आनंद नहीं बनता, परेशान हो जाते हैं। तो परमात्मा का सहज स्वभाव है, जैसे पानी तरंगित होता रहता है, ऐसे परमात्मा तो सहज में आनंद। उसमें टिको तो कितनी भी निंदा हो जाए कुछ नहीं बिगड़ता, कितनी भी वाह वाह हो जाए कोई आकर्षण नहीं होता, कितना भी भूतकाल कैसा हुआ शोक नहीं होता, कैसा भी भविष्य काल आएगा भय नहीं लगता, कैसा भी वर्तमान का झंझावट है फर्क नहीं पड़ता। खाली आधा घंटा शांतानंद हो जाओ तो 8 दिन संसार के व्यवहार में जूझ सकते हो, अच्छे निर्णय आएंगे। खाली आधा घंटा, रात को सोते समय जाओ और सुबह उठते समय ध्यान में जाओ। आधा घंटा अगर रोज करे तो कहने का क्या है। वैसे तो साधु को 4 घंटे और सामान्य व्यक्ति को 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए ऋषि दयानंद के अनुसार। कोई समस्या रहेगी नहीं। ध्यान भजन में रुचि नहीं है ऐसे लोगों को ही समस्या होती है, फिर खोपड़ानंद बनाते रहते हैं, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। अरे मूर्ख, बोले आपने मेरे को क्या बना दिया? भाई मैंने तो कुछ बनाया नहीं। बोले नहीं आप बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, तेरा मन ही बोलता है। अंत संत तो मन बोलता है, मुसलमान हूं मैं, फलाना हूं मैं, ढींगना हूं। अब नाम हिंदू का है, खान पान हिंदू का है, जब ओमकार का करते हो, फिर पूछने का सवाल क्या? दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया कल्पना में। हरिओम करके गुंजन करे और शांत हो। ज्ञान मुद्रा में बैठे, जीव बाहर करके श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो शांति, श्वास अंदर जाए भगवान नाम जपे, तो इससे दिमाग के ज्ञान तंतु ठीक हो जाते। यह करे मन प्रसन्न रहने लगता है। जो खिन्न होता है ना तो उसके आवाज में भी खिन्नता होती। और जो बोलते मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, वो व्यवहार, मधुर व्यवहार नाम की छोटी सी पुस्तक है, वो पढ़े तो ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो शरीर का नाम, तुम तो भगवान के अमृत पुत्र हो। शांतानंद कर्मानंद विषयानंद बन जाओ। जब कर्म करें तो उसका भी आनंद हो, जब शांत रहे तो परमात्मा का आनंद हो, और नित्य नैमित्य करे तो नित्यानंद हो। तो आपको इंद्रियां नहीं बनानी है, शरीर भी नहीं बनाना है, बना बनाया है। भगवान को भी नहीं बनाना है, वो भी है, वो बनाए नहीं है, स्वतः सिद्ध है। अब भगवान के पास जाना भी नहीं है और भगवान को बुलाना भी नहीं है। खाली बुद्धि पर जो नासमझी के संस्कार है वो सत्संग के द्वारा, जप ध्यान के द्वारा हटाना है। सरोवर के पास जाना नहीं है, सरोवर को लाना नहीं, सरोवर के पास तो खड़े हो, खाली ऊपर जो काई है उसको थोड़ा हटा दो तो सरोवर का जल हाजिर है। ऐसे ना समझी की काई, ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे। कपट करके भी सुखी होना चाहते, झूठ बोल के भी सुखी होना चाहते, झगड़ा करके भी सुखी होना चाहते, ये गलतियां हैं। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए। आप बोले उसके पहले मुंह पे थोड़ी शहद लगा दे, जीभ पर। शहद कोई बोतल की नहीं, बस मधुमय, मधु शरति सिंधवे। खारा समुद्र में भी भगवान की कैसी मधुरता है, उछल 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 के गंगा जल बना देता, यमुना जल। समुद्र में से सारा पानी आता है, कितना मधुर होता है। खारास तो समुद्र के पानी के रग रग में भरी है, लेकिन उछल 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 आज सूर्य उठाकर बरसा देता है मधुमेह। ऐसे ही
आप भी भगवान नाम जप करके ये उछल उछल करके अपना जीवन मधुमेह बना दो। किया हुआ जप व्यर्थ नहीं जाता, और नहीं चाहते हुए भी तुम्हारा जप और पुण्य तुमको सत्संग में ले आता है। कई बार चिढ़ जाते, क्या हुआ 10 साल हो गए। अरे मूर्ख, 10 साल हो गए तो 10 साल लगातार थोड़ी रहा। साधन किया आधा घंटा और साधन के विपरीत किया 23.5 घंटे। तोला दवाई और शेर खटाई। नहीं तो 1 साल के अंदर तो परमात्मा प्राप्ति 6 महीने में भी हो सकती है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति को महत्व नहीं देते ना। जरा ये कर ले, जरा ऐसा बन जाऊं, जरा ऐसा बनूं, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसी में उलझ जाते हैं। बुद्धि मारी गई। संसार को ठीक ठाक करना चाहते, संसार तो चलता ही रहेगा, अपने को ठीक कर दो बस। अपने बुद्धि, भगवान और अपने बुद्धि के बीच जैसे सूरज को बादल नहीं ढकते, हमारी आंखों की एरिया को बादल ढकते। जैसे हम परसों आए तो 12 बजे के बाद दिल्ली में सूरज देखा, लेकिन तुमने यहाँ थोड़े 12 बजे के बाद देखा होगा, कईयों ने सुबह सुबह भी देखा होगा सूरज भारत में। तो दिल्ली की एरिया को बादलों ने ढका था, तो हमारी आंखें सूरज को नहीं देख रही थी, लेकिन सूरज तो था तब। ऐसे ही हमारी मति परमात्मा का आनंद, परमात्मा का कर्मानंद, नित्यानंद, शांतानंद नहीं जानती, लेकिन है तो सही। ओ करते तो आनंद आता है कि नहीं आता। टॉफी फेंकते ये लेते, वो कर्मानंद है। अभी बैठते तो शांतानंद। तो भगवान सत्य वो कैसे जाने, वो तो बुद्धिपूर्वक जानोगे। आप राई रेती के दाने को नष्ट नहीं कर सकते। धरती के सब लोग मिलकर रेती के दाने को सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते। उसको चूर चूर कर दोगे, फूंक मार के आंखों से ओझल कर दोगे, लेकिन उसके कण रहेंगे। फिर कहीं भी पड़ेंगे, खाद बनेगा, खाद में से धान बनेगा, सब्जी बनेगी, उसका अस्तित्व नहीं मिटता। ये भगवान की सत्ता है। ऐसे आपका शरीर मरा, बोले तो चट हो गया, आग में जला दिया, तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, जल तत्व बाष्पीभूत हो गया, कहीं बरसोगे, ये भी नहीं मिटता। परिवर्तन है नस धातु स्यात्, जो परिवर्तन है वहां नस धातु लगा, बोले नाश हो गया। नाश कुछ भी नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो ये भगवान की सत्ता है और ये भगवान की चेतनता है। जहां जहां अंतःकरण होता है वहां भगवान की चेतनता का दर्शन होता है। जैसे शून्य अंतःकरण है तो पेड़ में भी चेतनता है, खुराक खींचता है, और पेड़ को भी पता है कि ये हिंसक है, हमारे पड़ोसी को मार डाला, तो उसको देख के दूसरे पौधे डरते हैं। विज्ञानियों ने प्रयोग किए, एक कमरे में 4 पौधे रखे और 4 व्यक्ति उस कमरे में गए, फिर गए, फिर गए। अब उसमें एक व्यक्ति को बोला कि तू एक पौधा कुचल डालना, तो एक व्यक्ति ने एक पौधा कुचल दिया, तीनों को पता नहीं था। फिर जब वो कमरे में जाते तो 3 आदमी जाते तो पौधे ज्यों के त्यों रहते थे, लेकिन जिसने कुचला था वो जाते तो पौधे डर जाते, सुकड़ जाते, यंत्रों के द्वारा जा। तो हिंसक को पौधे भी पहचान लेते और प्रेमी को सांप भी पहचान लेता है। बापू ने सांप को उठाया तो मदारी को इतना प्यार से सांप नहीं देखेगा जितना मेरे को देखता है, क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति भाव था, प्रेम था। तो आप प्रेम से देखो तो सर्प विषैले भी आपके आगे, मैं तो कुछ भी नहीं। राम तीर्थ के यहाँ तो भयंकर सांप रहता था और रोज निकलता, उनको दूध पिलाते और खुद खाना खाते। एक बार निकला नहीं तो बुला बुला के थक गए, नहीं निकला तो खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी नहीं निकला तो खाना नहीं खाया। लोगों ने, पड़ोसियों ने कहा वो तो मेढक बेढक खा के अंदर घुस के सोता होगा, पचाता होगा, तुम पियो दूध। बोले नहीं, मेरे से गलती हो गई, क्या मित्र आओ आओ, तो नाराज है तो ले काट खा। अपना गाल अपना सिर रख दिया बिल के आगे और फिर वो निकला।
और थोड़ा दूध पिया, फिर उससे मस्ती करे, वो लपटे झपटे खेल खेले, तो आनंद तो सब चाहते हो। सच्चिदानंद का स्वभाव सांप में भी है, सांप भी प्यार से वश हो जाता है, आनंद उसको भी चाहिए। कर्म में से आनंद आता है तो कर्मानंद हो गए। शांति का भी आनंद है, भजनानंद भी होता है। विद्या पढ़ते हैं शास्त्रों के, फिर आनंद आता है, वो विद्यानंद है। इस आनंद देवता के कई रूप हैं, कई शाखाएं हैं, गिन नहीं सकते। मस्ती आनंद, मस्ती के मस्तानंद, गप्पानंद, रेस आनंद, रेस करते, तैरने में लगते, ये आनंद के लिए ही सब करते। देखा जाए तो सभी भगवान के भगत है, नास्तिक भी भगवान का भगत है, भगवान को नहीं मानने का भी उसका आनंद है। तो ईगोनंद हो गए, ईगानंद, अहंकार आनंद हो गए, मैं लंकापति रावण, अहंकार आनंद हो गए। उसमें भी उनको आनंद तो आता है। भगवान तो दे बोले कैसे भी लो भाई, हारू छे ना भगा, ये सब कल्पना है तुम्हारी। तैरा रहे उतरा रहे, जैसे सरोवर के पानी से बर्फ बनी और सारे पार्सल सरोवर में डाल दिए, तो सरोवर का पानी और जो बर्फ बनी हो, वो पानी भी वही है और बर्फ उसी में तैरा उतरा रहे। ऐसे ब्रह्म में हम लोग ब्रह्म के पार्सल बने, तैरा रहे उतरा रहे, सुखी दुखी, ये इसी ब्रह्म परमात्मा में। सरोवर में से पानी लिया आइस फैक्ट्री ने, और पार्सल बना बना के सरोवर में फेंके, हजारों लाखों पार्सल फेंके, बर्फ के पार्सल, बर्फ के गड्ढे, और तैर रहे उतर। ऐसे ही हम परमात्मा में उतर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब परमात्मा में खेल हो रहा है। ऐसी दृष्टि पड़े तो आनंद ही आनंद है। पिक्चर देखते ना, तो पिक्चर में खाली हंसी का ही रोल आए तो पिक्चर बेकार हो जाएगी। रुदन का भी रोल आता है, रुदन और हंसी दो से नहीं चलता, चोरी का भी आता है, साहूकारी का भी आता है, क्या क्या आता है, वो सब दर्शक को सूझबूझ और आनंद बढ़ाने के लिए। ऐसे ये एक ईश्वर की लीला है। ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। वाह, तो आपका कर्मानंद बढ़िया रहेगा। सफल हो गए तो भी वाह, और विफल हो गए सावधानी करो, विफल ना हो तो ठीक है, लेकिन विफल हो गए तो दुखी होना, भाग जाना, आत्महत्या करना, अपने को कोसना, काय को होता है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, ये तो संसार है। क्या हुआ, मेरी शादी होने वाली थी लेकिन शादी टूट गई। टूट गई तो अच्छा है, मुसीबत देर से आएगी, संयम रहेगा थोड़ा, क्या बात। वर घोड़ो, वर मटीन घोड़ो थवानो तो गाड़ी जोड़ाई जा, तो गाड़ी थोड़ा दड़ा नहीं तो मजा थी रहे मनसू। मेरी शादी हुई, अच्छा भला है। सेठ जी 9 लाख हार, वो जमाने में 9 लाख बड़े होते थे, अभी 9 करोड़ समझ लो। 9 लाख हार खो गया है। सेठ जी ने कहा अच्छा हुआ भला हुआ। वो वे भाई बैठा था, 9 लाख हार खो गया, अच्छा हुआ भला हुआ। आधा घंटे के बाद दासी दौड़ती दौड़ती आई, सेठ जी हार मिल गया, वो चोर खाने में रखा था सेठानी ने, भूल गई थी, बाहर खोजती थी, मिल गया। बोले अच्छा हुआ भला हुआ। वे अभी बोलता है कि 9 लाख हार, अभी समझ लो 9 करोड़ का हार खो गया, तो आपने बोला अच्छा हुआ भला हुआ। अरे बोले एक दिन सब छोड़ना है तो अभी से छूटने की आदत पड़ गई, नहीं तो मरते समय टेंशन होता। अच्छा है थोड़ा कम हुआ, एक तो हार गया, नुकसान हुआ, फिर अपना दिल दुखी करके काहे को नुकसान करना, समझाए छे। बाहर का नुकसान हो जाए फिर अपना दिल दुखी क्यों करना।
जब हार मिल गया तो बोले अच्छा हुआ भला हुआ, बोले सेठानी सुखी, उसकी सहेलियां खुश, नौकरानी खुश, तो मैं काहे को नाराज होता हूँ। मेरा भी सच्चिदानंद स्वभाव, अच्छा हुआ भला हुआ, मिल गया तो वाह वाह। तो ये सत्य स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव को आप बरकरार रखो। आदमी पाप कब करता है, अपराध कब करता है? जब आनंद से नीचे होता है, नीरस होता है ना, तब रस के लिए कुछ भी करो। काम विकार कब आता है? नीरसता होती है तो पति पत्नी के शरीर का सत्यानाश करके रस लेते। और रस तो क्या मिलता है? रस तो जरा सा अपनी शक्ति के आरा बाद में मैंने कहीं नहीं थी, वो सिगरेट का रस लेते यूं फेंकते, फिर थोड़ी देर के बाद नीरसता आती तो ले पान मसाला, ले सिगरेट। अपने आप में रस है तो पान मसाले की क्या जरूरत है? कई लोग तो भोजन भी करते धाड़ धाड़ धाड़। अरे भोजन करो तो चबा चबा के उसका भी रस लो, भोजनानंद लो। पानी पियो तो भी मजे से, और बोलो तो भी मजे से, सुनो तो भी मजे से। आनंद 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 का स्वभाव बढ़ा दो तो निरपराध हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, निरअहंकार हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। यूं ध्यान लगावे, यूं ध्यान लगाए तो लड़ाई करने जा रहा है कि कसरत करने जा रहा है? ध्यान तो सहज में होता है। हम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम भूर्भुवस्व। हमारे पड़ोस में अहमदाबाद में कोई ऐसा करता, मैं हमें बोलूं तो वो चिढ़ जाए, लेकिन वो बेचारे स्वभाव में घुस गया तो घुस गया। अरे ओम भूर्भ आनंद, जितनी देर बोले उतनी देर बीच में शांत होते जाओ। जल्दी जल्दी बोलो तभी भी थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए जब करते ठीक है, लेकिन खाली मनोबल कठोरता आ जाएगी। मनोबल के साथ शांतानंद भी होना चाहिए। मनोबल मनोबल मनोबल, बुद्धिबल मनोबल। अरे सच्चिदानंद का आनंद स्वभाव भी जगाओ, मनोबल हो तो भी अच्छा है, लेकिन आत्मबल हो, आत्मबल हो, आत्मबल के साथ रस बल भी हो, ज्ञान बल भी हो, सतबल भी हो। नारायण हरि हरि ओम हरि। आप बस कर्मानंद, आपके 3 नाम रख लो आज। कर्म करें तो आनंदित होके तत्पर। कर्मानंद, रात को सोए सुबह उठे और ध्यान में बैठे तो हम शांतानंद। और नित्य उत्सव, क्योंकि नित्य चैतन्य का ज्ञान, तो आप हो गए नित्यानंद। आप नित्यानंद, कर्मानंद और शांतानंद। सुबह शांतानंद, फिर कर्मानंद, नित्यानंद। ठीक है? नित्य उत्सव भवे तेषां, नित्य उत्सव भवे तेषां, नित्य श्री नित्य मंगलम। तो क्या होगा? आपके जीवन में नित्य उत्सव रहेगा, नित्य श्री संपदा रहेगी, सूझबूझ की संपदा, समता की संपदा, रुपए पैसों की संपदा। यथा योग्य जिस समय जो काम करते, वो व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ और समय के साथ तादात्म्य होने की संपदा। वस्तु व्यक्ति के साथ एकाकार होना। जब सत्संग में आते तो सब पर नजर डाल के सबसे एकाकार हो जाते, क्या हाल चाल है, उसके पीछे एकाकार का संकल्प होता है। नजर के ऊपर एकाकार, सब आए तो अपनी मर्जी से, जाए तो बापू की मर्जी से। अप्रैल फुल मनाने के लिए तड़ामार तैयारी। जो जीतेगा उसको सिल्वर कप रखा भी मिलेगा। किसी ने कुछ झूठ, किसी ने कुछ झूठ, शाम तक निर्णय नहीं हो रहा है, दिया बत्ती जल रहा है।
इतने में एक नेता आया, बोले क्या है? बोले आज अप्रैल फूल है, जो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया झूठ बोलेगा उसको इनाम बोलेगा। अरे बोले छोड़ो, झूठ बोलने के चक्कर में मैं 3 बार चुनाव लड़ा, 2 बार मंत्री बना, आज तक मैं झूठ नहीं बोला। तुम झूठ बोलने के लिए प्रयत्न करते हो। इनामदाता ने कहा नेताजी आपसे बड़ा और कोई नहीं इनाम जीतने वाला। 3 बार चुनाव लड़े और झूठ नहीं बोले, इससे बड़ा झूठ हो सकता है क्या? मंत्री बने और झूठ नहीं बोले, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? आप ही ले जाओ कपड़ा का भी। मारा बेटो ले नहीं तो ते होंगे। अब ये क्या है? ये गप्पानंद आ गया। हंसी आई ना, आनंद आया ना, गप्पानंद है। और मंत्री सचमुच में होगा कि नहीं, गप्पा मैंने सुना और तुमको सुनाया और आनंद आ गया। तो आनंद तो ईश्वर का आया, सच्चिदानंद का, लेकिन गप्पे के द्वारा है, तो गप्पानंद। गप्पानंद। अहमानंद, मने मजा आई। रेलवे में अहमदाबाद से ट्रेन चलती ना, कोई बड़ौदा जॉब करने जाता, कोई बड़ौदा वाले अहमदाबाद जाते, कोई सूरत आते, सूरत वाले मुंबई जाते, अप डाउन वाले होते ना। तो बैठे बैठे किसी अप डाउन वाले ने सिगरेट खोली और 50 रुपए के नोट में सिगरेट का तंबाकू डाल के जो 51 रुपया सिगरेट पी। तो दूसरा कोई था, उसने 100 की नोट जलाई। दूसरा कोई था अंका, तो 500 की। इसमें कोई रहा होगा अक्ल वाला, उसने चेक निकाला चेक बुक से, 1,11,00,000 रुपया। एक सिगरेट डाल दी। बधी नोटो बाળી મૂકો પણ મારી બરાબરી કોઈ ના કરી શકે। 1,11,00,000 ની સિગરેટ પણ એનો એક પૈસો ના ગયો, બોલો। चेक એને લખ્યો અને એને જ બાળી મૂક્યો। सब आनंद के लिए करते गपशप वाले। 1,11,00,000 भी उसी के लिए, सुख मजे के लिए, और क्या है। लेकिन ये उनको पता होता सत्संग का तो मजा अच्छा, लेकिन उनको पता नहीं, वो तो अहमानंद में गए। लेकिन अपन चाहते हैं कि गप्पानंद, अहमानंद। बोलो, 100 रुपया नहीं पी थी, उसने 50 की पी, उसने 500 की पी, हम 1,11,00,000 की सिगरेट पी रहे। आई शाबाश। स्वरूप प्रयोग। लेकिन ये सब बच्चों का खेल है। वास्तव में तो तत्व ज्ञान से ईश्वर के स्वभाव को जान लो। शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जी ही जाना, जो रोम रोम में रम रहे सारे ब्रह्मांडों में। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताई भजन तजी भावना आना। जिसने परमात्मा के स्वभाव को जान लिया है, वो उसका भजन किया करे बिना कहीं भी टिकेगा नहीं उसका मन। ऐसा भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वभाव जाना, बस जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। भगवान का स्वभाव जाने, फिर भगवान के आनंद के बिना वो कहीं टिक नहीं सकता। जगत का स्वभाव जानोगे तो वैराग्य आए बिना रह नहीं सकता, और भगवान का स्वभाव जानोगे तो प्रीति के बिना आप टिक नहीं सकते। जगत को जानोगे, जगत का स्वभाव नश्वर है, अनित्य है, धोखे से भरा है। जगत परिवर्तन है, मौत है जगत में। और भगवान मरते नहीं, बिछड़ते नहीं, बेवफा नहीं होते, और 1000 गलतियां करो तो भी हमें पराया नहीं मानते, हमारा बुरा नहीं चाहते, दंड दे के भी हमारा भला चाहते। ऐसा भगवान का स्वभाव है। और जगत का मस्का मार के भी हमारा शोषण करते। તમારા વિના હું ના જીવું, પ્રાણનાથ। પછી ભાઈબંધ ને કે તો એને કહેવાય હું તો તારી જ છું કે। लवर लवरियों का स्वभाव तो वाह।
नारायण हरि। जगत का स्वभाव कपट से भरा है, जगत का स्वभाव नाश से भरा है, जगत का स्वभाव धोखे से भरा है। और इस जगत की चीज को तो भगवान भी नहीं रख पाते। साकार शरीर भगवान का भी नहीं रखा भगवान ने। भगवान का निराकार निरंजन स्वभाव जाना तो उनके भजन के बिना आप रह नहीं सकते। शिव जी का अनुभव अपना स्वीकार कर लो। शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना, ताही भजन तजी भावना। तो भगवान का स्वभाव जानने से उनके भजन के बिना आप रह नहीं सकते। और जगत का स्वभाव जानने से आप जगत से उपराम होने के बिना रह नहीं सकते। बहुत है जो पति पत्नी घरे बहुत થઈ ગયું કે જોઈ લીધું છોકરા થાય બહુ થઈ ગયું કે રમેશને ચાની માની કે તમે એવું કરો છો, મને તો નથી ગમતું. તો પછી કોને કીધું કે પણ તમે આવા છો, એટલે કે તમે આવા છો લડે. હું જવાનીમાં બહુ આમ કરે ને તો ગળપણમાં લડે પાછા ડોસી ડોસાઓ ना लड़े, खूब लड़ते। जितना भी एक दूसरे को ज्यादा चिपकते हैं उतना ही एक दूसरे से नफरत भी ज्यादा करते। जगत ऐसे ही है। भगवान में और जगत में क्या है? जगत को जानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। भगवान को माना जाता है और जगत को जाना जाता है। मूर्ख लोग क्या करते? भगवान को जानने की कोशिश करते। भगवान को मानो, भगवान के स्वभाव को जानो। भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को तो मानो और भगवान के स्वभाव को जानो। दयालु है, कृपालु है, उदार है, हितैषी है, आदि आदि जो भी शास्त्रों में कहा। भगवान का स्वभाव जानो और भगवान को मानो। और जगत को जानो। ऐसी कौन सी चीज है जो नाश नहीं होती? ऐसा कौन सा भोग है जिसके पीछे भय, दुख और रोग नहीं? ऐसा कौन सा मिलन है जिसमें वियोग नहीं है? ऐसा कौन सा जन्म है जिसमें मौत नहीं है? ऐसा कौन सा फरा जो झरा नहीं? जो फलता है गिरता है। फरा सो झरा, जन्मा सो मरा, मिला सो बिछड़ा, ये जगत का स्वभाव है। दूध, गाय का दूध पृथ्वी का अमृत है, लेकिन पड़ा पड़ा 4 घंटे में 6 घंटे में खट्टा हो जाए। श्रीखंड बहुत सारू है, પણ પડ્યું રાખતો તો વાત થઈ। આ मीठी पाक છે, પણ તું રાખી દે ને मीठी पाक, खाएगा तो विष्टा बनेगा, नहीं तो रखा रखा भी खराब हो जाएगा। भगवान ज्यों के त्यों, परले भी उनको कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मेरा आत्मा है। ओम नमो भगवते, उतावल ना करो, उतावल करी दी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवा प्रीति देवा आनंद देवा। कहीं भगवान बैठ के दुनिया बनाते, इस चक्कर में मत आना। यहीं भगवान सबके अंदर में दुनिया बना रहे हैं। बकरी के अंदर दूध कौन बनाते? भगवान ही तो बनाते। आचार्य विनोबा भावे की माँ रात को जब दही जमाती, हे मेरे नारायण, मेरे पांडुरंग, मेरी दही अच्छी जमाना, हे पांडुरंगा। विनोबा जब छोटे थे तो देखते थे, जब बड़े हुए तो बोले, माँ दही जमाने में भगवान को क्यों घसीटती हो? दूध में दही डालो, दही तो जमेगा, इसमें भगवान को घसीटने की क्या जरूरत? अरे बोले, विनया तेरे को पता नहीं। विनोबा भावे माँ के आगे तो विनया विनया तने खबर ना पड़े, तुम्हारा माहित नहीं विनया, तेरे को पता नहीं। दूध में दही डालने से, जामन डालने से दूध दही बनता है, ये नियम भी तो भगवान का है। और भगवान के नाम से जब जामन डालती हूँ तो दही अच्छा नहीं बन जमता है। भगवान के नाम में बल है ना।
वो विनया जब विनोबा भावे बने और इंदिरा ने इमरजेंसी में विनोबा भावे को भी जेल की हवा खिला दी, तो विनोबा भावे जेल में वो लिखते हैं कि मैंने जेल में दही जमाने में बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जैसे माँ के हाथ की दही बनती थी ऐसी नहीं जमी। कभी खट्टी हो जाए तो कभी जमे ही नहीं, तो कभी पानी छोड़ देवे, लेकिन माँ के हाथ की दही में भगवान का प्रभाव तो था। ऐसे ही मेरी माँ सुबह आटा पीसती, हमारे पिता तो धनाढ्य थे, लेकिन आटा पीसती, चांदनी में रखती, उसी की रोटियां मेरे को खिलाई। तो अभी तक वो मेरी माँ की रोटियां भी बापू बन के काम कर रही है। भगवान का नाम है। ये जो तैयार चक्कियों का आटा ले आते हो बासी, 8 दिन के बाद तो एक्सपायर्ड होने लगता है। आज पीसा 8 दिन में खत्म होना चाहिए। चक्की में न जाने कब पीसा, होलसेलर के पास कब आया, रिटेल वाले के पास कब आया, एकदम पतला आटा आंतों को चिपका दे। लेकिन ये जो रस है, एलोवेरा का रस, आंवले का रस, ये आंतों को साफ कर देता है। अब मुझे जाने दो, रस पीने दो। हो गई पूरी बात, अब मुझे जाने दो, जादूगर सैया छोड़ मेरी मैया। ये भी विषयानंद है, गप्पानंद विषयानंद। नारायण हरि हरि ओम हरि। ऐसे थोड़े खाली यूं आंखें मूंद के जोर मार के कोई ध्यान बजा, हंसते खेलते, हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। शू करूं, मारे तो स्टोर जो पड़े रे, स्टोर का आनंद ले, जो पड़े नहीं, अपनी मौज से जाते। छोड़ देशु अत्यारे तत्परताथी करीशु। આવું કરવું પડશે ને કરવું પડશે ને, जबरदस्ती नहीं है। अपने को कोसो मत, हाय घोड़ा नहीं, आनंद। जैसे राजकुमार वॉलीबॉल खेलता है, कबड्डी खेलता है, कुछ खेलता है मौज के लिए, ऐसे काम धंधा दुकान व्यवहार सत्संग जो भी करो मौज से। शू करे क्या करे, लोग आए हैं तो सत्संग करना पड़ता है, तो सत्संग नहीं होगा, मजूरी होगी। है मौज से सत्संग, हंसते खेलते। हाँ। मस्त पड़ा महिमा में अपनी गैर राम, अब और नहीं क्या हमसे भेद छुपाते हो। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। मैं कृष्ण बना, मैं कंस बना, मैं राम बना, मैं रावण था। वही मैं सच्चिदानंद हूँ। मैं कृष्ण भी मैं ही बना था, कंस भी मैं ही बना था, राम भी मैं ही बना था, रावण भी मैं बना था। ऐसा भजन गाते थे रामतीर्थ। मैं कृष्ण बना, मैं कंस बना, मैं राम बना, मैं रावण था। अब वेद कसमें खाते हैं, हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। हम क्या क्या स्वांग बनाते हैं, हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था। ऋषियों के शुद्ध हृदय में मेरा ही तो ज्ञान प्रकट होता है। मैं वो सच्चिदानंद हूँ। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। देवन के घर शादी है, पाखोबा नाचते आते हैं। इंद्र देवों में खुशी है, नृत्य है, आनंद है, नित्य उत्सव है। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकाले नास्ति तेषाम् अमंगलम। येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का भाव है, मान्यता है, प्रीति है, उनका अमंगल होता ही नहीं। हेलीकॉप्टर चूर चूर फिर भी अमंगल नहीं, निंदा भरपूर फिर भी अमंगल नहीं, और उम्र भरपूर फिर भी अमंगल नहीं। अमंगल तो नहीं, लेकिन नित्य उत्सव। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम। येषाम हृदयस्थ भगवान
मंगलाय तनो हरि। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी। मन में, बाहर नहीं बोलो, मन में होने दो, रसमय हो जाएगा। ओम ओम। ध्यान करो नहीं, ध्यान होने दो। आरती करना है तो करते जाओ, मन में प्रेम से देखना है तो देखते जाओ, आनंद में रहना है आनंद में रहो, कर्मानंद बनना है तो कर्मानंद बनो, नित्यानंद बनना है तो नित्यानंद, और शांतानंद बनना है तो शांतानंद। तीन हो तुम, बड़बड़ानंद नहीं बनना। नारायण हरि। बबलू लोग मौज में हैं, बापू के बच्चे, ये बात है। खूब आनंद है, मधुमय वातावरण है, सुखद समाचार है। मद भक्ति लभते पराम। ऐसे करते करते परम भक्ति हो जाती। परम भक्ति तो परमात्मा प्राप्ति, बस। वैदिक भक्ति, अनुरागा भक्ति, गौणी भक्ति, ये तीन के बाद चौथी आती पराभक्ति। भगवान के गुण लीला सुने तो गौणी भक्ति हो गई, सत्संग सुने भगवान में राग हो तो अनुरागा भक्ति हो गई, कुल परंपरा से वैदिक भक्ति, लेकिन सत्संग सुने तो पराभक्ति आई, साक्षात्कार।